मित्रों जय श्री राम। कॉम 307 बी कॉम थर्ड ईयर TY बी कॉम बैंकिंग एंड फाइनेंस 2 पेपर 2। कल एक पेपर था, आज एक पेपर है। तो आज लोग मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, जो आप लोग अभी तक मार्केट पढ़े हैं ना, फाइनेंशियल मार्केट्स, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स, उसी का एक एक्सटेंशन है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके आएंगे, ऐसा एक ही क्वेश्चन बार बार आएगा ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन वो रहेगा नहीं। थोड़ा सा कंसेप्ट बना के क्लियर रखना। डेवलपमेंट्स बैंक्स इन IDBI बैंक, सिडबी, ये सब डेवलपमेंट बैंक्स हैं, इन्हीं बैंक के बारे में पूछेगा। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वर्ल्ड बैंक है, और क्या है, एक वर्ल्ड बैंक है और एक बैंक है, देख लेना, उस पर एक क्वेश्चन आता है। इंस्टीट्यूट रिलेटेड टू फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट में बैंक के अलावा कौन से इंस्टीट्यूट है वो देख लेना, ठीक है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अदर बैंक्स, अदर देन बैंक्स, वो कौन सी है। लोन प्रोजेक्ट, सैंक्शनिंग ऑफ लोन एंड रिकवरी ऑफ लोन, मतलब किसके लोन कब दिया जाता है, किसके खिलाफ दिया जाता है, किसके अगेंस्ट, और रिकवरी उसकी कब। तीन मेन क्वेश्चन है। तो कुल मिलाकर लोन, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के आसपास ही घूमेगा पूरा पिक्चर। और फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या क्या होता है, एक मनी मार्केट होता है, कैपिटल मार्केट होता है, मतलब एक यहाँ पैसे से काम चलता है, कैपिटल से काम चलता है, ठीक है। ये थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर है, ऐसी तीन चार चीज़ें रख लो बस। आगे चलिए 2016 और 17 का पेपर देख लेते हैं, ठीक है। चलिए 2017 देख लेते हैं पहले, फिर 2016 की तरफ जाएंगे। TY BCom 307। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि सारे क्वेश्चंस आ जाएं, मैं केवल इंपॉर्टेंट बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। आप अच्छे से पढ़िए, बुक की सहायता लीजिए, इंट्रोडक्शन और समरी ज़रूर पढ़ कर जाइए। ये पेपर केवल आपकी हेल्प के लिए है। 5 फीचर्स ऑफ मनी मार्केट, फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट, जैसे चैप्टर वाइज है ना वैसे नाम है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट किसे कहते हैं, या व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस, विदेशी चलन बाजाराचे महत्व विशद करा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन वही सेम, ये क्वेश्चन पेपर है, एक छोड़ सकते हैं, हाँ, हर 5 में से एक छोड़ा जा सकता है। नाड़े बाजाराचे मनी मार्केट जो है उसका इंपॉर्टेंस बताओ। कॉन्स्टिट्यूट द कैपिटल मार्केट, क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट, कैपिटल मार्केट बनता किससे है, क्या क्या चीज़ें मिल करके। भांडवल बाजाराची घटक सांगा। क्वेश्चन नंबर 2, विदेशी चलन मतलब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड इंक्रीजिंग ट्रांजेक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। ट्रांजेक्शन कैसे क्यों इंक्रीज हो रहे हैं भाई, ज़्यादा लोग उस पर अपना ट्रांजेक्शन कर रहे हैं क्या। डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक बनती कैसी है, रचना कैसी है, थोड़ा शब्द लिखा। IDBI ध्यान में रखकर लिख देना, या सिडबी लिख देना। हाँ, सिडबी के अलावा भी एक बैंक होती है, राष्ट्रीय कृषि आणी ग्रामीण, हाँ नाबार्ड, ये नाबार्ड जो है नेशनल लेवल की बैंक है, मैं बोल रहा था ना RBI जैसे, वैसे नाबार्ड है, ये कृषि के लिए कार्य करती है। राष्ट्रीय कृषि आणी ग्रामीण बैंक कृषि, नेशनल एग्रीकल्चर, ऐसा है, ठीक है। और IDBI, मैं पहले से बोलता हूँ, IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ग्रामीण बैंक। तो फिर आयात निर्यात, भारतीय आयात निर्यात बैंक की चीज उद्दिष्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर एक क्वेश्चन आ जाता है मित्रों। बैंक ऑफ इंडिया कैसे चलता है, ऑब्जेक्टिव क्या है। नीड ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, की ज़रूरत है क्या इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हाँ ज़रूरत है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा पैसे कैसे आएगा। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, इनके ऊपर एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये भी वर्ल्ड बैंक के समान ही है, जो एशिया लेवल का काम देखती है, काम ऑलमोस्ट सेम है एशियन डेवलपमेंट बैंक। और सेबी, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के बारे में लिखो, ऑब्जेक्टिव क्या है। फंक्शंस ऑफ सेबी, 2 क्वेश्चन हो गया। एंड व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इंडियन क्रेडिट रेटिंग, कर्सिल जो है ना उसका एडवांटेज क्या है, फ़ायदा क्या है। सेबी के संचालक मंडल में कौन कौन हो सकता है, किसको निकालना है, किसको ऐड करना है, ये सब चीज़ें होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ सेबी। तो सेबी के ऊपर क्वेश्चन आएगा, नाबार्ड के ऊपर क्वेश्चन आएगा, वर्ल्ड बैंक के ऊपर क्वेश्चन आएगा, और IMF के ऊपर क्वेश्चन आएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन आएगा। चैप्टर बुक होगी, वेरी गुड। पद निर्धारणीचे कार्य, फंक्शन ऑफ क्रेडिट रेटिंग का फंक्शन लिख देना।
हाउ इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ सेबी एंड फॉर्म लिख देना। एंड व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ लीजिंग। लीजिंग कराना मतलब भाड़े पर लेने का क्या फ़ायदा है। चलिए अगले पेपर में चलते हैं। चलिए देखते हैं 2016 का पेपर। मैं कहीं क्लेम नहीं कर रहा हूँ मित्रों कि 100% क्वेश्चन आएंगे, बट हाँ पासिंग मार्क करा देगा मेरा वीडियो, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। पहले भी कहता था, अभी भी कहता। क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा कह सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मनी मार्केट, व्हाट इज मनी मार्केट ये पूछ सकता है। 5 गलतियाँ, भारतीय नाणे बाजारातील 5 उणीवा। 5 गलतियाँ निकालो इंडियन मनी मार्केट का। 5 पॉइंट्स ऑफ डेवलपमेंट चेंजेस इन इंडियन कैपिटल। इंडियन कैपिटल मार्केट क्या है, उसके अंदर क्या चेंजेस होते हैं, 5 बाबी लिखा। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एक्सचेंज एजेंट और ब्रोकर किसे कहते हैं, उनके काम क्या है वो लिख देना। ऑब्जेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI, जैसे IDBI होता है ना वैसे IFCI भी होता है, उसका काम लिखो, ऑब्जेक्ट लिखो। डिफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये जानते हो क्या, IFICI एक अलग बैंक है, इंडियन इंडस्ट्रियल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। जैसे ऊपर दिया है ना इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वैसे ही है, उसमें ऑब्जेक्ट बताना है, उसके उद्देश्य बताओ और नीचे क्या है उसकी कमियां बताओ। नाबार्ड बताया मैं आपको, नाबार्ड, एडबी, सिडबी भी एक बैंक होती है स्मॉल इंडस्ट्रियल के लिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए सिडबी होती है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का फुल फॉर्म IMF आया था ना पिछली बार पेपर में, उसी को बढ़ाकर IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कर दिया, बच्चे कभी कभी हिल जाते हैं। ठीक है, नाबार्ड का कभी नाबार्ड का फुल फॉर्म आ जाता है, कभी नाबार्ड आ जाता है, कभी वर्ल्ड बैंक आ जाता है, कभी वर्ल्ड बैंक तो फुल फॉर्म वैसे ही आएगा। अच्छा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी पढ़ लेना भाई। एशियन डेवलपमेंट बैंक, जितनी तरह की बैंकें होती हैं उसमें से 2-3 बैंक आ ही जाती हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, हाँ, सिडबी, IDBI, नाबार्ड, इसमें से कोई ना कोई आता है। RBI, सेबी के फंक्शन आते हैं। और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल, मुंबई में क्रिसिल का बहुत बड़ा ऑफिस है। क्रिसिल क्या करती है, आपके कंपनी का रेटिंग निकालती है। तो सेबी और क्रिसिल भी पढ़ के जाना। क्रिसिल के पूछ सकता है कि क्या काम है, किसे कहते हैं। उसके बाद अगर कुछ नहीं, केवल जैसे हेडिंग डाल छोड़ दे, समझो उसके बारे में सब कुछ लिखो जितना आता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टर्स फ्रॉम डिपॉजिटरी सिस्टम, ये भाई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैं नहीं बता रहा हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, इस पर क्वेश्चन आता है, बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और नॉन बैंकिंग पर। स्कीम्स ऑफ म्यूचुअल फंड, ये नहीं आएगा, लेकिन म्यूचुअल फंड क्या है ये आ सकता है। चिट फंड किसे कहते हैं, चिट फंड और म्यूचुअल फंड में डिफरेंस ज़रा याद कर लेना। एडवांटेज ऑफ लीजिंग कंपनी, किसी कंपनी को लीज पर लेना क्या फ़ायदा है। मर्चेंट बैंकिंग नहीं बताऊंगा मैं। हायर परचेज, हाँ, फीचर्स ऑफ हायर परचेज सिस्टम, ये TY BCom के फाइनेंस में है, लेकिन यहाँ से भी पढ़ के जाना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं। जॉइंट वेंचर फंड फंक्शन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उतना नहीं। तो जितना ऊपर बताया बैंकों के नाम, ये IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, सिडबी, नाबार्ड, सेबी, एजेंट, ये सब चीज़ें पढ़ लेना मित्रों। आशा है आपको मेरा चैनल पसंद आएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं, रेड बटन पर क्लिक कर। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, हम आपका प्रयास करेंगे कि आपका मैं क्वेरी दूर कर सकूं। यह वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिए। यह SY BCom का वीडियो, TY BCom का है वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।